नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। आप सुन रहे हैं सुशीला टॉक भौरे का उपन्यास नीला आकाश, एपिसोड 4। भीखू जी और चंदरी पहले बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। बचपन से उन्होंने यही सुना था, भगवान का नाम लेने से मोक्ष मिलता है, धर्म से ही स्वर्ग मिलता है। इसलिए अपने जीवन में उठते बैठते समय भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। भगवान का नाम पुकारने का सबसे सरल और सहज तरीका है, अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखो। भगवान को याद ना करो और सिर्फ अपने बच्चों को पुकारो तो सहज ही धर्म का लाभ मिल जाता है। भगवान को लगता है कि हमने उसे याद किया और भगवान हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं। हिंदू पुराण कथाओं की ऐसी कथा चंदरी ने सुनी है। ऐसी पौराणिक कथाओं पर पहले चंदरी और भीखू जी विश्वास करते थे। इसी विश्वास पर उन्होंने अपनी बेटियों और बेटे का नाम भगवान के नाम पर रखा। लड़कियां पैदा हुई, उनके नाम लड़कियों जैसे रखना जरूरी था। तो ये थी भगवान के नाम और उनके फल पाने की कपोल कथा। इन्हीं के वशीभूत होकर चंदरी और भीखू जी ने अपने बेटे का नाम रखा था राम। बेटा एक ही हुआ, तब बेटे के नाम में राम के साथ कृष्ण का नाम भी जोड़ दिया और रख दिया राम किशन भीखू जी मोरे। भीखू जी और चंदरी अनपढ़ अंगूठा छाप हैं। उनके काम और व्यवसाय भी ऐसे हैं जिसमें अक्षर और ज्ञान की कोई जरूरत नहीं। यदि उनके यही व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी चलाए जाएं, तो आगे भी किसी शिक्षा की जरूरत ना पड़े। शायद इसीलिए हिंदू धर्मशास्त्रों में ऐसे विधान बनाए गए हैं कि शूद्र अछूत अपने पैतृक रोजगार ही अपनाना चाहिए और इन शूद्र अछूतों को शिक्षा से दूर रहना चाहिए। भीखू जी के खानदान में कई पीढ़ियों से बाजा बजाने का और सुपर डलिये बनाने का काम चला आ रहा है। शिक्षा ना मिलने के कारण अपने यही रोजगार अपनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भीखू जी के मन में बचपन से ही पढ़ने की बहुत लगन थी, मगर छुआछूत के कारण स्कूल में नहीं पढ़ सके। अभी भी कभी रात में लालटेन के प्रकाश में भीखू जी प्राइमरी स्कूल की पहली दूसरी कक्षा की किताब कभी सीधा और कभी उल्टा पकड़कर वर्णमाला के अक्षर और शब्द पहचानने की कोशिश करते हैं। ये देखकर चंदरी उन पर हंसती है, कहती है, भीखू जी, अब इस उम्र में पढ़ाई करके क्या तुम्हें वकील बारिस्टर बनना है? बेचारे लोग नहीं जानते पढ़ाई क्या होती है, कैसे होती है। चंदरी कभी बरामदे में, कभी अपने घर के दरवाजे के पास, कभी आंगन में भीखू जी के नजदीक जमीन पर बैठकर बांस की पतली सीख और चौड़ी पट्टी से सुपर डलिया बनाती रहती है। वो छिंदे की फणी से झाड़ू और चटाई भी बनाती है। भीखू जी उसकी कलाकारी और कार्यकुशलता को बारीकी के साथ देखते हैं। वे मन की मन उसके प्रति आदर और गर्व की भावना रखते हैं। ये भी बड़ी कारीगरी का काम है, जिसे आता है वही करता है। इसमें भी ध्यान चाहिए, मन चाहिए और कड़ी मेहनत भी, तभी बनते हैं ये सामान। घर में सब लोग इस काम में चंदरी की मदद करते हैं। साप्ताहिक बाजार के दिन सोमवार को चंदरी और भीखू जी इन्हें बेचने जाते हैं। इनसे प्राप्त आमदनी से घर खर्च चलता है। सुपर डलिया बाजार में बेचते समय भीखू जी देखते हैं, रोजगार के साथ जाति का संबंध जुड़ा है। मानो रोजगार ही हमारी पहचान है। लोग हमसे नफरत करते हैं, हमारी जाति को छोटा मानते हैं। जाति कभी जाति नहीं है। लोग किसी का परिचय पाने के लिए पहले उसकी जाति पूछते हैं। गांव में आए अनजान लोग और दूसरे गांव में जाने पर वहां मिले अनजान लोग किसी न किसी तरह पता लगा ही लेते हैं कि हमारी जाति क्या है। भीखू जी हताश भाव से, निराशा के साथ ये कहते हैं, कितनी भी कलाकारी करो, कितनी भी प्रगति करो, आखिर जात तो वही रहती है। ये जात पात भेदभाव की बात लोग भूलते क्यों नहीं? भीखू जी ऐसे जातिवादी लोगों से बहुत चिढ़ते हैं। कभी उनके पीठ पीछे और कभी सामने भी ऐसे लोगों को बेधड़क खरी खोटी सुना देते हैं। जाति के बिना क्या इंसान दिखाई नहीं देते तुम्हें? अरे इंसान को इंसान समझो, तभी तुम इंसान कहलाओगे। ऐसे समय में चंदरी ही उन्हें समझा देती है, भीखू जी, इतना गुस्सा ठीक नहीं, धीरज रखो। धीरे धीरे जात पात की बात और छुआछूत के पुराने रीति रिवाज भी बदल जाएंगे। एक दो लोगों पर इतना गुस्सा करने का क्या फायदा? अपनी बात इस तरह कहो कि 1000 लोग सुने और समझें, तभी ये समाज व्यवस्था बदलेगी। भीखू जी के घर बेटा पैदा हुआ था, तभी उनके सपनों के इंद्रधनुष में सभी रंग भर गए थे। तभी उन्होंने मन ही मन ठान लिया था,
मेरा बेटा बाजा नहीं बजाएगा, मेरा बेटा खूब पढ़ेगा, अच्छी नौकरी करेगा। ये उनका सपना बन गया था। बेटा उनके सपने पूरे करेगा। भिक्खू जी ये जान गए थे अब जमाना बदल रहा है। देश के नेता और समझदार गुरुजन अपने भाषण और प्रवचनों में ये कहते हैं, हम सब भारतीय आपस में बराबर हैं, भाई भाई हैं। हमें अपने देश की उन्नति में आपसी भेदभाव को भूलकर अपना सहयोग देना चाहिए। 1947 में मिली देश की स्वतंत्रता को 12 साल बाद भिक्खू जी भी महसूस करने लगे थे। भिक्खू जी को अब इस बात का गुमान होने लगा था, हम भी स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। देश के लिखित संविधान के अनुसार हमें भी शिक्षा पाने का और अच्छी नौकरी पाने का समान अधिकार है। वे इस बात को भी महसूस करने लगे थे, यदि हम अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने नहीं भेजते हैं तो ये अपराध है। अब हम अपनी मर्जी से अपने रोजगार भी बदल सकते हैं। पढ़ लिख कर हम भी सम्मान की ऊंचे पदों की नौकरी पा सकते हैं। सवर्ण नेताओं के भाषण सुनकर भिक्खू जी ऐसा समझने लगे थे, मगर सच्चाई कुछ और ही है। अभी भी उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। अभी भी वे अपने पौत्रिक रोजगार और मेहनत मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। अभी भी उनसे छुआछूत, जाति भेद माना जाता है। उन दिनों महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा था। स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के कई शहरों और गांवों में जाकर दलित समाज को जागृत करने के लिए प्रबोधन कर रहे थे। महार जाति के लाखों लोग उनके साथ थे। नागपुर और कामठी में भी उनके कार्यक्रम हुए थे। 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने लाखों दलित स्त्रियों पुरुषों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तब बहुत विशाल और भव्य कार्यक्रम हुआ था। महाराष्ट्र में छपने वाली अनेक मराठी दलित पत्रिकाओं में दलितों के साथ होने वाले देशव्यापी अन्याय अत्याचारों के समाचार दलित जागरूक लोग छाप रहे थे। वे इन पत्रिकाओं के माध्यम से दलित वर्ग को जागृति का संदेश भी दे रहे थे। ये सब जानते हुए भी सेवानगर के लोग इन सब से जुड़ नहीं पाए। भिक्खू जी ने अन्ना भाऊ साढ़े के लेखन, भाषण और क्रांतिकारी कार्यों के विषय में भी सुना था। फिर भी वे सेवानगर के संकुचित वातावरण से बाहर नहीं निकल पाए। वे अपना सरल सादा जीवन अपने ढंग से जीते रहे। शिक्षा और जागृति के अभाव में उनके लोग अपनी दरिद्रता और बेरोजगारी से जूझते हुए अभाव और अपमान का जीवन जीते रहे। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े लोग अधिक जागृत होकर परिवर्तन के मार्ग पर आगे बढ़ गए। शिक्षा और नौकरी से प्रगति की ओर बढ़े। मगर मातंग और मेहतर जाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हुए गांधी जी की दया और सहानुभूति से प्रभावित रहते हुए अपनी पहले की स्थिति से जकड़े रहे। सेवानगर के वाल्मीकि जाति के लोगों को तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। महाराष्ट्र के महार जाति द्वारा सफाई का काम छोड़ने पर उनके इन कामों को करने के लिए राजस्थान और उत्तर भारत में हिंदी भाषी लोगों को यहाँ लाया गया था। इस बात की शर्म और अफसोस भी इन लोगों को नहीं थी। वे अपने आपस में ही भेदभाव मानने में ही व्यस्त हैं। डुमार, मखियार, धानुक, मांग, चमार के बीच जाति का भेदभाव है। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।